आप देखिए फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियां बंद हो जा रही हैं, अचानक से वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति हो गई है। तो हमारे लिए अभी क्या था कि पहले देखिए जो हमारा टैक्स लगता था, अब आपको क्या हमको बता रहा हूँ, जीरो इंपोर्ट हमारे उनके, लेकिन हम जो वहाँ पर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो हम 18% टैरिफ लेकर के आए, उसमें हमें कंपैरेटिव एडवांटेज ये मिलेगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को जो उनको जीएसपी था उसकी वजह से उनके टेक्सटाइल, उनके गुड्स मैं बता रहा हूँ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते थे क्योंकि चीपर थे। बट इंडिया की क्वालिटी वाइज अच्छी थी। बट आज के समय में प्रॉब्लम क्या हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस हाई टैरिफ्स कि वो मार्केट में कंपैरेटिव एडवांटेज खो चुका था। और हमें ये जो मेन सेक्टर है जो कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेकर के आते हैं, हमें उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि इसमें मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप हो रहा था और इनकी कई डील्स थी जो बुरी तरीके से कैंसिल हो गई थी। तो हमको क्या था कि अभी हमें देखिए वन स्टेप एट ए टाइम होता है। फॉरेन पॉलिसी में आप एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर सकते हो, आपको पहले कुछ लेना पड़ेगा फिर कुछ देना पड़ेगा। और ये जो डील है, जैसे इसीलिए इसको ये नहीं कहा जा रहा कि फुल एंड फाइनल ट्रेड डील, अनलाइक यूरोपियन यूनियन, इसमें क्या है कि आपने एक स्टेप आगे बढ़ा है। अब उसके बाद और लेवल पर नेगोशिएशंस लेकर के जाएंगे जहां पर आप कुछ दोगे और कुछ लोगे। और रही बात इसकी कि क्या आप अमेरिका से आ जाएगा, तो देखिए कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% अपने टर्म्स में डील करवा लो। हम बहुत कुछ नहीं, तो नहीं दे देंगे। नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे फूड जो एनिमल फूड है वो अब अमेरिका से आएगा। देखिए हमारे बहुत सारे नहीं उस पे बैन हो गया, मिल्क आइटम पे बंद है अभी, मिल्क आइटम पे बंद है। और स्पेसिफिक एनिमल फूड के लिए कहा गया है कि वो और देखिए एक बात समझिए, जो हाई एंड के गुड्स होते हैं अगर वो यूएस में कम टैरिफ में आएंगे तो वो डिसएडवांटेज नहीं थे। आपका सबसे बड़ा जो सेक्टर है जो कि है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, आपके हिसाब से डील अच्छी हुई है? मेरे हिसाब से ट्रांजैक्शन वाइज अच्छी है। आप देखते हैं देखिए ये ऐसा स्टेज है, इस टाइम ये कह नहीं सकेंगे हम कि डील फ़ायदे में रहेगी कि नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ है जो ट्रंप साहब है वो डिपेंडेबल बंदा नहीं है। हर दिन जो अपने स्टेटमेंट और जो अपने डायरेक्टिव्स है वो चेंज करते रहते हैं। जो आज भी जैसे इन्होंने भी कहा, जैसा हमने जिस हिसाब से उन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी मेरी वजह से है, अगर मैं चाहूँगा मोदी जी को भी हटा सकता हूँ, उस हिसाब से लग रहा है कि जो उसके जो स्टेटमेंट वगैरह अभी भी डिपेंडेंट नहीं है। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर मैं चाहूँ कल ये मत समझो कि 18% परमानेंट है, ये कल भी परसों भी चेंज हम कर सकते हैं। इसलिए जो उसने कहा कि रूस के साथ तुम्हें आपको तेल नहीं लेना है, ये ज़रूरी नहीं कि कल क्या पोजीशन रहेगी तो हम रूस से तेल नहीं लेंगे। उसने कहा वेनेजुएला से हमें तेल उठाना होगा, वेनेजुएला से हम पहले भी तेल उठाते आए हैं और भी उठाएंगे, लेकिन रशिया के साथ हमें क्या करना है उसके लिए बात को बहुत सारी चीज़ें समझनी है। अभी भी ये हम कह नहीं सकते कि आउटराइटली कि हमने रशिया से नाता तोड़ दिया, हम उससे तेल नहीं लेंगे। बाकी जो कुछ चीज़ें देखो, वो स्पेसिफिकली मेंशन है कि हमारे 10 बड़े अधिकारी हैं, वो ये देखेंगे कि अगर रशिया से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तेल लिया तो हम ये अंतरिम डील को रद्द कर सकते हैं। ट्रंप साहब ने जो पहले रेस्ट्रिक्शन लगाई थी बाकी चीज़ें वो इंडिया पे हावी नहीं हुई। हमने कहा उस टाइम भी उसने कहा अगर आप रशिया से तेल लोगे हम आपको ये लगाएंगे वो लगाएंगे, आपको टेरिफ भी लगा दी उन्हें। उसके टेरिफ लगाने के बाद भी हमारे एक्सपोर्ट्स में राइज हो गया। ये नहीं है कि हमें अमेरिका ने इंपोर्ट्स बंद कर दिया तो हम उसकी वजह से सड़क पे आ गए, थोड़ा सेटबैक आ गया, लेकिन हमारी भी पोजीशन इस टाइम इंडिया की स्ट्रांग है। हम बिल्कुल ही नहीं झुक सकते हैं या झुकाएगा कोई। लेकिन एक चीज़ उसके बावजूद हमें एक चीज़ ये भी सोचना होगा, अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़े लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे बड़ी ये कंट्री है, हमें भी कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा झुकना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हम कि हम उसको बिल्कुल डिक्टेट करेंगे। सर हम ये बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, मेरा आखिरी आपसे 40 सेकंड का जवाब मैं लूँगी। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर, हमने जिस भी देश में गए हैं हमने सर्वोच्च पुरस्कार पिछले लिया 20, 22, 25 देशों का, हमने सबसे रक्षा समझौते किए, डिफेंस में इस बार बजट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। तमाम चीज़ों के बावजूद भी जब हम भारत को चौथी अर्थव्यवस्था कहते हैं तो इस गाड़ी को चलाने के लिए इसमें जो ईंधन चाहिए वो तेल है। और हमने जब रशिया से पिछले कोविड के बाद से तेल खरीदा, उसमें हमने भले ही भारत में तेल का पैसा कम नहीं हुआ हो पेट्रोल का, लेकिन हमने बहुत बड़ा पैसा बचाया वहाँ से तेल लेकर, लेकिन अब नहीं बच पाएगा। तो अब हमारे तो पेट्रोल के दाम वैसे ही कम नहीं हुए थे, अब हम वेनेजुएला से लेंगे, लॉजिस्टिक्स बढ़ जाएगा, तो अब हमारी जो रफ्तार है, तो इस ट्रेड डील से रफ्तार वो चौथी अर्थव्यवस्था की बनी रहेगी ना सर। अब हम बात करें इंडिया फर्स्ट का, तो ट्रंप भी बात कर अमेरिका फर्स्ट। अब ट्रंप के साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जो प्रॉमिस करके आया था कि अगर हम प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे तो सबसे पहले महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करने के लिए सब रास्ता ढूंढ रहा था। अगर इंडिया से ट्रेड बंद करता तो वहाँ भी महंगाई बढ़ जाएगी, वहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी, दवाइयाँ महंगी हो जाएगी, ज्वेलरी महंगा हो जाएगा, टेक्सटाइल महंगा हो जाएगा,
वो बांग्लादेश, देखिए अगर हमको एप्पल का लैपटॉप खरीदना है तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे जितना ही महंगा क्यों ना हो जाए। सवाल HP का खरीदना है तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इंडियन टेक्सटाइल अगर अच्छा है तो वो बिकेगी बिकेगी, आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, कम बिकेगी यही होगी ना, लेकिन महंगाई तो बढ़ेगी। तो और इंडिया गवर्नमेंट अभी तक ये नहीं बोला है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। अभी भी फॉरेन मिनिस्टर ये बोला है कि जहाँ सस्ता मिलेगा हम वही खरीदेंगे। सर मैंने आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का वो पॉइंट बताया सर, उसमें खास तौर पे कहा गया। हमने आपने पॉइंट बताया, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे? उस जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसमें लिखा है कि रशिया, ये अंतरिम ऑर्डर है नहीं, और रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। ये अमेरिका लिखा है ना, अमेरिका लिखा है। इंडिया गवर्नमेंट का तो नहीं सिग्नेचर ना उस पर, क्लैरिटी भी तो नहीं। मैं क्या बोल, इंडिया गवर्नमेंट ये नहीं बोल रहा है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। बात समझिए आप, वो ट्रम्प क्लेम कर रहा है, ट्रम्प तो ये भी क्लेम कर रहा है कि मैंने पाकिस्तान से वार रखवा दिया। कोई और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालेगा, दैट डजंट मीन भाई तो पाकिस्तान से क्लेम कर रहा था कि मैंने वार रखवा दिया। इंडिया गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया कि ट्रम्प ने वार, ऐसी बात नहीं है। वो क्लेम कर रहा है कि अगर रशिया से खरीदेगा तो ऐसा करेंगे। ऐसा हमको लगता है कि मोदी इस कंडीशन पे मानने वाले हैं। हाँ, अगर सस्ता तेल मिल गया ठीक है, मुझे जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ पे जाएंगे हम। और आज तक उन्होंने बहुत सारे क्लेम ऐसे किया, चाहे सिंदूर या ऑपरेशन हो। उसके बाद जो आज जो ट्रम्प का मैसेज चला मोदी के ऊपर, ये बहुत खराब मैसेज है। और हमको लगता है मोदी जी को सोचना चाहिए कि आपके बारे में ट्रम्प क्या बोल रहा है, कि आप ट्रम्प के कारण आप प्राइम मिनिस्टर हैं। सर जब से हटा देंगे तो फिर वो कब, वो जो रेड लाइन है कब खींचेंगे हम, कि ट्रम्प को इस विदेश नीति में ये भी सोचना होगा कि अगर दोस्त हैं तो दोस्त हैं। फिर इस पुरानी दोस्ती में आप इस तरह के अनर्गल बयान नहीं दे सकते। आप भारत के उसको राजनीतिक मापदंड को नहीं हिला सकते। बिल्कुल, देखिए फॉरेन पॉलिसी के साथ में एक प्रॉब्लम भी है और वो सॉल्यूशन भी है। वो ये है कि यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ में काम करना पड़ता है। और ट्रम्प जैसी पॉलिसी की मतलब 1 मिनट में आपने कोई डिसाइड कर दिया तो ऐसा नहीं कर सकते। ट्रम्प बिल्कुल इस तरह का बयान देगा और भारत सरकार लगभग साल भर से इस तरह की ट्रम्प की बकवास सुनती चली आ रही। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसे बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रैटेजिक पेशेंस। तो आपने क्या किया, आप थोड़ा पेशेंस रख करके वो जो बोल रहा है बोलने दो, चलते जान दो और उसके बाद आपको इसी बीच में अपने काम निकालने हैं। देखिए जिस दौरान ट्रम्प ये सब बात कर रहे हैं उस दौरान आप मत भूलिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर US में थे, जहाँ हमने बहुत इंपॉर्टेंट पैक्स सिलिका का पार्ट बने, जो कि हमें क्रिटिकल मिनरल्स को एक्वायर करने के लिए एक बहुत क्रिटिकल डील होने वाली है, खासतौर पे तब जब हम चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। तो क्या है कि इसी शोरगुल के बीच में हमको काम करना पड़ेगा। और रेडलाइंस वो मोड कब आएगा, मैं आखिरी बस 10 सेकंड में बताएगा, वो मोड कब आएगा जब हम भी चाइना की तरह अनअफेक्टेड हो जाएंगे? नहीं, देखिए हर एक का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। चाइना जिस तरह की इकॉनमी है, चाइना के पास जिस तरह के स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की रिजर्व्स हैं और उसकी रिफाइनरीज है, तो हमारे लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। लेकिन क्या हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द बेस्ट, इट इज़ अबाउट गेटिंग द पॉसिबल बेस्ट। तो हम पॉसिबल बेस्ट के लिए कर रहे हैं कि हम स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट कर रहे हैं और उसको अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हमारी जो इंडिया की स्थिति इस टाइम में बड़ी मजबूत है। चाहे हमें महंगा तेल लेना पड़े कहीं भी हम लाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ट्रम्प के सामने नहीं झुकेंगे। हमारी कंडीशन और पाकिस्तान की कंडीशन अलग अलग है। ट्रम्प साहब समझते हैं कि हम भी पाकिस्तान की तरह, जैसे वो पाकिस्तान को डिक्टेट करता है, पाकिस्तान के लोग वहाँ के अपने मिनरल्स लेके उनको प्रेजेंट करते हैं खुश करने के लिए। भारत की उसको उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है। ट्रम्प कितना भी करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ट्रम्प को भी बैन डाउन होना पड़ेगा। वो स्थिति भी जल्दी आएगी।